मित्रों, हम जब ताशी जी को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम चर्चा मौलवी करीमुद्दीन जी का करते हैं। मौलवी करीमुद्दीन जी जो हैं वो राशिद ताशी के विचारों को ही पुष्टि करते हुए 1848 ईस्वी में तज़किरा ई शुअराई हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें 104 कवियों का उल्लेख किया गया। हिंदी के मात्र 62 यानी 62 कवियों की संख्या ही बतलाया गया। अब हम देखते हैं कि जब ताशी जी आए तो वो अपने ग्रंथ में 738 कवियों का चर्चा किए, किंतु जो हिंदी कवि थे वो 72 कवि थे और उन्हीं के विचारों को पुष्टि करते हुए यानी कि आगे बढ़ाते हुए उनके विचारों का समर्थन करते हुए मौलवी जी ने जो ग्रंथ लिखा तज़किरा ई शुअराई, उसमें 104 कवियों का उल्लेख किया। 104 कवियों में हिंदी के मात्र 62 कवियों का उल्लेख किया, अर्थात जो बाकी कवि हैं वो सारे उर्दू के कवि हैं। और इसमें प्रथम कवि का नाम अब्दुल कादिर बख्श बतलाया गया, अब्दुल कादिर बख्श। अब हम बात करें कि अगर गासादी द ताशी जी ने पहला कवि किसे माना, अंगद को माना, और ये अब्दुल कादिर बख्श को बताया, यानी ये भी वर्णाक्रम अनुसार ही अपने ग्रंथ में कवियों के परिचय का पद्धति को अपनाया या आगे बढ़ाया। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा हुआ 1848 ईस्वी में हमारे सामने आया और हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू भाषा में सर्वप्रथम लिखने का प्रयास मौलवी करीमुद्दीन जी के द्वारा किया गया। और ताशी के तरह मौलवी जी ने भी अपने ग्रंथ को अंग्रेजी वर्णाक्रम पद्धति पर लिखा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मौलवी जी थे वो ताशी जी के पद्धति को अपनाया और ये भी कवियों के परिचय देने का पूरा प्रयास किया, जिसमें ये 104 कवियों का वर्णन किए, लेकिन जो हिंदी के कवि हैं वो मात्र 62 कवियों का वर्णन किया, यानी 62 कवियों का वर्णन किया और बाकी उर्दू के कवि हैं। लेकिन इनके ग्रंथ आने से एक चीज़ हमें और नया मिलता है कि अगर उर्दू भाषा में यानी फ्रेंच भाषा में पहले लिखा को ताशी जी ने, लेकिन उर्दू भाषा में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का किसी ने प्रयास किया तो वो कौन था, मौलवी जी यानी मौलवी करीमुद्दीन जी। और फ्रेंच भाषा में पहला जो हमारा इतिहास ग्रंथ आया वो किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था, और दूसरा जब आया तो वो जस्ट बाद 1948 में आता है, तो वो दूसरा किस भाषा में है, उर्दू भाषा में आया। अभी हम हिंदी भाषा में किसी भी साहित्यकार का इतिहासकार का ग्रंथ नहीं पाए हैं कि ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ। अब आगे का जब बात हम करते हैं तो महेश दत्त शुक्ल जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये महेश दत्त जो शुक्ल हैं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। अच्छा, ये जो भाषा काव्य संग्रह है ये ब्रज भाषा में है और इसका समय जो है ये 1873 है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि महेश दत्त शुक्ल, ये शुक्ल जी से अर्थ है महेश दत्त शुक्ल, न कि रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी 1873 ईस्वी में ब्रज भाषा में भाषा काव्य संग्रह नाम से एक ग्रंथ लिखा। अच्छा, तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। यह इतिहास के रूप में न लिखकर वृत्त संग्रह के रूप में लिखा गया। यदि यह इतिहास के रूप में लिखा जाता तो निसंदेह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ होता। इसमें वर्णक्रम या कालक्रम किसी भी तरह से कवियों का वर्णन वैज्ञानिक रूप में नहीं प्राप्त होता। कुछ कवियों के विषय में थोड़ा बहुत बता दिया गया है, इसलिए इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे यानी भाषा काव्य संग्रह को किसी इतिहास के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे केवल कवियों के जीवन वृत्त संग्रह ही माना जा सकता है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हुआ।
अब हम बात मौखिक रूप से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो ये मौलवी जी हैं, इन्होंने अपना ग्रंथ जो लिखा वो उर्दू भाषा में लिखा, और हिंदी भाषा में जो सर्वप्रथम प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम प्रयास किया वो किसने किया, वो महेश दत्त शुक्ल ने किया। लेकिन इनके ग्रंथ में कुछ कमियां रह गई, जो इनका कोई इतिहास के रूप में नहीं लिखा गया। यह एक वृत्त संग्रह है, और इनके जो ये संग्रह है इसका नाम क्या है, भाषा काव्य संग्रह। और ये कब आया, अब इसका प्रकाशन कब हुआ, 1873 ईस्वी में हुआ। और ये हिंदी भाषा में प्रश्न है कि अगर हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है, तब प्रश्न बनता है कि महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह है। और ये क्या इतिहास ग्रंथ है? नहीं, यह एक काव्य वृत्त संग्रह है, यानी कुछ कवियों का जीवन वृत्त दिया गया, जिसमें ना किसी वर्णक्रम का विचार किया गया है, ना कालक्रम का विचार किया गया, अर्थात न किसी कवि के जीवन का आगे कि उनका जन्म कब हुआ है या पीछे कब नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया, या उनके समय में कब आए थे, किस समय विद्वान थे, ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया। इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ मानने से विद्वान खंडित करते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, यह एक कुछ कवियों के केवल कुछ कवियों के जीवन वृत्त संग्रह ही माना जा सकता है। और एक प्रश्न इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बनता है, वो है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कहाँ से और कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। तो ये रहे हमने आज ये दूसरे वीडियो में दो इतिहास ग्रंथकार को पढ़ा, जिसमें एक मौलवी करीमुद्दीन जी हैं और दूसरे महेश दत्त शुक्ल जी हैं। तो आप इसको देखिए और आगे का नेक्स्ट वीडियो में और आगे का चर्चा करते हैं।